again my YouTube channel from Learn English with शिवांगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल द के ओमिशन का रूल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में वैसे तो मैं ओमिशन के 3 रूल को क्लियरिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ओमिशन के सभी रूल को ओपन करके रखूंगी जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको आर्टिकल ए एंड और द के बारे में क्लियरिफाई कर दिया है। जिन फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को वॉच नहीं किया है वो वॉच करना ना भूलें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो वहां पर जाकर लिंक को फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं ओमिशन की। तो ओमिशन होता क्या है? ओमिशन का हम हिंदी में मीनिंग निकालें तो होता है निषेध। तो फ्रेंड्स, अब आर्टिकल द में इसका क्या यूज होता है? आर्टिकल द में इसका ये यूज होता है, हम ओमिशन में देखते हैं कि कहाँ पर सेम नाउन से पहले किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हमें आर्टिकल द का यूज करना है और किस कंडीशन में हमें सेम नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना। मीन्स कहने का ये है कि हम लास्ट 3 पॉइंट्स ओमिशन के लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको ओपन करके बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं ओमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी मटेरियल नाउन के बारे में बताया था, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 रूल दिया हुआ है आपको, मटेरियल नाउन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल हमारे मटेरियल नाउन होते हैं गोल्ड। गोल्ड हमारा एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर, नेक्स्ट इज आयरन, नेक्स्ट इज water, next is milk, next is copper, etc. ये हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे मटेरियल नाउन और भी होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बताए हैं। इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। नहीं आता। तो फ्रेंड, ये हमारे मटेरियल नाउन है और इनसे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है गोल्ड इज येलो। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे गोल्ड इज येलो मीन्स सोना पीला है, सोना पीला होता है। तो इसमें हमने देखा कि गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो गोल्ड से पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा नो आर्टिकल, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसका एक नोट दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि अगर वस्तु के लिए यूज की गई है तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज
करते हैं। जैसे कि कहने का मीनिंग ये है वस्तु विशेष के लिए यूज की गई है, मीन्स अगर हमारे नाउन को यूज जो किया जा रहा है, जैसे कि हमारे मटेरियल नाउन दिए गए हैं, हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। कब करते हैं हम आर्टिकल द का यूज? हम तब करते हैं अगर ये किसी विशेष चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, किसी स्पेशल चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं। वस्तु विशेष के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कहने का मीनिंग ये है वस्तु विशेष के लिए मीन्स जैसे कि वस्तु विशेष के लिए हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं इनसे पहले। इनसे मीन्स मटेरियल नाउन से पहले। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज येलो। तो फ्रेंड्स, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज येलो का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेरी सोने की अंगूठी पीली है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा जो गोल्ड का यूज हो रहा है, गोल्ड क्योंकि हमारा एक मटेरियल नाउन है और गोल्ड का हमारा यूज एक पर्टिकुलर चीज के लिए हो रहा है, एक स्पेशल चीज के लिए हो रहा है, रिंग के लिए हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिंग एक स्पेशल चीज है, यहाँ पे एक स्पेशलिटी शो करा रही है, इसलिए हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि गोल्ड इज येलो, सोना पीला है, सोना पीला होता है मीन्स जितने भी सोना होता है, जितने भी सोने से बनी चीजें होती हैं वो सभी पीली होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेकिन हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, एक स्पेशल चीज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिंग को इंडिकेट करके ये दिखा दिया कि रिंग एक स्पेशल थिंग है यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे गोल्ड से पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे। तो फ्रेंड, ऊपर वाले में हमने देखा कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वस्तु विशेष के लिए हम आर्टिकल द का यूज कर देंगे इनसे पहले, जो कि हमारे मटेरियल नाउन है उनसे पहले। तो फ्रेंड, ये था हमारा मटेरियल नाउन का रूल। अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 में आपको क्या बताया गया है? इसमें आपको बताया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, लव, hate. Next is sweet, sure, experience, bitter, etc. ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बताए हैं। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन उनसे हमें ये पता लगता है कि जो चीज़ फील की जा सकती हैं, छू नहीं जा सकती हैं, उनसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। कहने का मीनिंग ये है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। इनसे पहले
द का यूज नहीं होता। जैसा कि फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो फ्रेंड्स हमने देखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो इसमें ऑनेस्टी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए हम ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट इज लव इज ब्लाइंड। इसमें हमने देखा क्योंकि लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम लव से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा नो आर्टिकल, यहाँ पे भी हमारे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स इसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमारा कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि इसमें भी हमारा कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमारे आर्टिकल द का यूज सेम सिचुएशन में यूज होता है। जैसे कि हम नोट में देख सकते हैं, अगर वस्तु विशेष के लिए यूज की जाए तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज क्लियर। फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे मेरे भाई की ऑनेस्टी, ईमानदारी क्लियर है, साफ है। यहाँ पर हम एक स्पेशल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, वो भाई के लिए यूज हो रही है। अब हमें पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो रही है, तो इसलिए हम ऑनेस्टी से पहले, ईमानदारी से पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जो ईमानदारी है वो सभी के लिए यूज की जा रही है, कि ईमानदारी एक अच्छा गुण होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, और नीचे वाले एग्जाम्पल में हम ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एज ए कंपैरिजन बताती हूँ। हमें दिया हुआ है एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर। फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस एक अच्छा शिक्षक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो एक अच्छा शिक्षक होता है, तो वो सभी के लिए होता है। अगर वो अच्छा शिक्षक है तो वो सभी के लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ये रूल फॉलो होता है। एज ए कंपैरिजन मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, द एक्सपीरियंस ऑफ माई ब्रदर
एक्सपीरियंस से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए बात हो रही है, एक स्पेशल पर्सन के लिए बात हो रही है, भाई के बारे में बात हो रही है। द एक्सपीरियंस ऑफ माई ब्रदर इज वाइड, मेरे भाई का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बहुत ज्यादा वाइड है, मीन्स बड़ा है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, स्पेशल पर्सन के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति विशेष के लिए बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपीरियंस से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओमिशन का रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द के एक छोटे से रूल की, जिसमें मैं आपको एज ए नोट बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे किसी नाउन को दोहराने का मीनिंग होता है रिपीट करने के लिए। हम आर्टिकल द का यूज करते हैं किसी नाउन को दोहराने के लिए। हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, आई saw a man. The man was blind. So friends, इसमें हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, क्योंकि मैन एक नाउन है और नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं। द मैन वॉज ब्लाइंड, तो मैन को हमने रिपीट किया, इसलिए मैन से पहले आर्टिकल द का यूज हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, आई सा ए डॉग, द डॉग was barking. मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता भौंक रहा था। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे, क्योंकि डॉग हमारा एक नाउन है और नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमने डॉग से पहले आर्टिकल द का यूज किया। और जैसा कि हमने नोट में दिया हुआ है, किसी नाउन को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे वाले एग्जाम्पल में हम दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे कि दोनों में नाउन दिया हुआ है और नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए जब हम नाउन को रिपीट करेंगे तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये नोट था हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड नोट की बात करेंगे। नोट सेकंड में हमें दिया हुआ है अबाउट ऑल, ऑब्लिक लगा के हम लिखेंगे ऑल, मीन्स अबाउट के बाद और ऑल के बाद हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दो छोटे रूल द के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया किसी नाउन को रिपीट करने के लिए आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया अबाउट और ऑल के बाद हम आर्टिकल द का यूज
फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 की। इसमें हम देखेंगे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, नंबर 1 दिया हुआ है आपको, व्हाट काइंड ऑफ pupil। Next is what sort of pupil। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मीनिंग होता है प्रकार। जैसे कि आपको दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ pupil, किस प्रकार का व्यक्ति है। नेक्स्ट इज व्हाट शॉर्ट ऑफ pupil मीन्स किस प्रकार का व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का मीनिंग सेम ही होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के बाद हम कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द के ओमिशन की, रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? गेम्स के नाम से पहले तो फ्रेंड्स, गेम्स के नाम हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल, नेक्स्ट इज टेबल टेनिस, नेक्स्ट इज हॉकी, ईटीसी। इनसे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं उनसे पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रूल नंबर 4। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ओमिशन के रूल नंबर 5 के बारे में। तो रूल नंबर 5 में आपको क्या बताया गया है? मील के नाम से पहले। मील हमारे कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल में जैसा कि हम देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं। जो हमारे मील होते हैं उनके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मील हमारे जो डेली के मील होते हैं उनके नाम से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज गिवन टू यू, रूल नंबर
6। सो फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डे, मंथ, वेदर के नाम से पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हमारे जो डे होते हैं, मंथ होते हैं और वेदर होते हैं। डे को हम हिंदी में दिन बोलते हैं, मंथ को हम हिंदी में महीने बोलते हैं और वेदर को हम हिंदी में मौसम बोलते हैं। तो दिन, महीने और मौसम के नाम से पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, संडे इज अ हॉलीडे। तो फ्रेंड, इसमें हमने देखा क्योंकि संडे एक डे का नेम है, दिन का नेम है, इसलिए संडे से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो यहाँ पे आ जाएगा नो आर्टिकल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज गिवन टू यू। जून is the hottest month. फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में हमने देखा क्योंकि जून एक मंथ का नेम है, महीने का नेम है, इसलिए जून से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नो आर्टिकल। फ्रेंड्स, दोनों ही एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं दिन के और महीने के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओमिशन का रूल नंबर 6। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 में आपको बताया गया है टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, स्कूल, जेल, प्रिजन से पहले कभी द का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, स्कूल, जेल, प्रिजन, इनसे पहले कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए कोई काम कर रहा है तो वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे के उद्देश्य के लिए काम कर रहा है तो हम वहां पर द का यूज इनसे पहले कर देते हैं। स्वयं के उद्देश्य के लिए इनसे पहले द का यूज
करूंगा। यदि व्यक्ति दूसरे के उद्देश्य के लिए, उद्देश्य मीन्स होता है फ्रेंड्स एम, कार्य कर रहा है, कार्य मीन्स होता है वर्क, तो इनसे पहले दा का यूज होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई वेंट टू स्कूल yesterday. So friends, इसमें हम देखेंगे I went to school yesterday, तो हमारा स्कूल दिया हुआ है, तो स्कूल से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल यूज हो रहा है वो खुद के एम के लिए यूज हो रहा है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया, तो यहाँ पे स्कूल जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अपने एम के लिए जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल वालों का क्या एम है, उनका एम है, उनका उद्देश्य है क्वालिफिकेशन गेट कराना, मीन्स पढ़ाना, और मेरा एम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, उस पढ़ाई को सीखना, मीन्स उस पढ़ाई को पढ़ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, माय फादर वेंट टू द स्कूल yesterday. फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे माय फादर वेंट टू द स्कूल यस्टरडे। यहाँ पे स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मेरे फादर स्कूल तो गए, लेकिन क्यों गए? वो अपने एम से नहीं गए, अपने उद्देश्य से नहीं गए, वो मेरे एम से गए। अब वो फादर हैं, वो स्कूल के अंदर पढ़ते तो होंगे नहीं, वो या तो मेरी को स्कूल के अंदर फीस सबमिट करने गए होंगे, या पेरेंट्स मीटिंग में गए होंगे, या एज ए कंप्लेन गए होंगे, कंप्लेन लेकर, या प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया होगा मेरी कंप्लेन करने के लिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन फादर जो मेरे स्कूल जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए जा रहे हैं, अपने लिए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो मेरे एम से स्कूल जा रहे हैं, अपने एम से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि खुद के एम से करने के लिए वर्क को हम इन सभी चीजों से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर दूसरे के उद्देश्य के लिए, दूसरे के एम के लिए हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं, तो हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के। एग्जांपल सेकंड में हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है द थीफ was sent to jail. So friends, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे चोर को जेल भेजा गया। इसमें हमने जेल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि थीफ को जेल भेजा गया, चोर को जेल भेजा गया, तो अपने एम से भेजा गया, अपने उद्देश्य से भेजा गया, चोर के उद्देश्य से भेजा गया। चोर का उद्देश्य था जेल में कैद होना, और जेल का उद्देश्य था चोर को जेल के अंदर कैद करना। तो यहाँ पे दोनों के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे चोर का उद्देश्य जेल के अंदर कैद होना पूरा हो रहा है, और जेल का उद्देश्य उसे कैद करना पूरा हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जेल से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज गिवन टू यू। इसके अपोज में आपको एक
एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मिनिस्टर went to the jail to inspect it। मिनिस्टर जेल गया इसका निरीक्षण करने। मिनिस्टर जेल तो जा रहा है, लेकिन वो किस लिए जा रहा है? वो अपने एम से नहीं जा रहा, अपने उद्देश्य से नहीं जा रहा। वो मिनिस्टर है, वो जेल के अंदर कैद तो होने नहीं जा रहा, वो इंस्पेक्शन करने जा रहा है, इंस्पेक्ट करने जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे जेल से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज गिवन टू यू। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे पेशेंट went to hospital। यहाँ पे हमने देखा हॉस्पिटल से पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? पेशेंट हॉस्पिटल गया, तो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है, रोगी जा रहा है हॉस्पिटल। अब रोगी अपने एम से जाएगा, क्योंकि वो रोगी है, पेशेंट है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो अपने एम से हॉस्पिटल जा रहा है। हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को ठीक करना, और पेशेंट का काम है हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराना। तो इसीलिए दोनों के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहा है, पेशेंट अपने एम से जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे। I went to the hospital to see him। I went to the hospital to see him means मैं हॉस्पिटल गया, to see him means उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हॉस्पिटल से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं हॉस्पिटल तो जा रहा हूँ, लेकिन उसे देखने के लिए, किसी और को देखने के लिए, अपने एम से नहीं जा रहा हूँ, अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, दूसरे के एम के लिए जा रहा हूँ, दूसरे के एम से जा रहा हूँ। इसलिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये था हमारा रूल नंबर 7। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 में आपको बताया गया है बीमारियों के नाम से पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें फीवर, कोलरा, प्लेग, डाइसेंट्री। ETC। सो फ्रेंड्स, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन दो बीमारियों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज
यूज करते हैं। फ्रेंड्स, दो बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और वो दो बीमारियां हमारी कौन कौन सी हैं? वो दो बीमारियां हमारी हैं, नंबर 1 इज मम्स। मम्स कौन सी बीमारी होती है? मम्स का मीनिंग होता है कंठ का रोग या गले का रोग। ऑब्लिक गले का रोग। नेक्स्ट, सेकंड वन इज मेस्टलेस। मेस्टलेस कौन सी बीमारी होती है? मेस्टलेस होती है हमारी खसरा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ओमिजन के सभी रूल को क्लियर कर दिया है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे फिर से एक बार यही बात कहना चाहूँगी कि जो फ्रेंड्स मेरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं वो एन और द के रूल को वॉच करना ना भूलें। मैंने अपनी 2 लास्ट वीडियोस में उनके बारे में क्लियरिफाई किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच जरूर करें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को वॉच करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ए एंड द के कुछ एग्जाम्पल्स की। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि ए एंड द का यूज़ कहाँ पे किया हमने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।